क्या आप जानते हैं हम कोई भी चीज कैसे सीख सकते हैं? समय देकर हम सब कुछ सीख सकते हैं। तो बस कुछ नया सीखने के लिए इस वीडियो को कुछ समय दें। डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड बाय कैल न्यूपोर्ट एक ऐसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करता है जिसे डीप वर्क कहते हैं। न्यूपोर्ट इसे उन प्रोफेशनल एक्टिविटीज के रूप में डिफाइन करते हैं जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एकाग्रता की स्थिति में की जाती है और कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज को उनकी सीमा तक पहुंचाती है। न्यूपोर्ट आर्ग्यू करते हैं कि डीप वर्क मूल्यवान कार्य उत्पन्न करने और उच्च स्तर की प्रोडक्टिविटी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। किताब डीप वर्क की तुलना शैलो वर्क से करती है, जो कि कम कॉग्निटिव डिमांडिंग टास्क्स होते हैं और अक्सर डिस्ट्रैक्शन के साथ किए जाते हैं और बहुत नया मूल्य नहीं बनाते। विभिन्न उदाहरणों और अनुसंधान के माध्यम से न्यूपोर्ट दिखाते हैं कि डीप वर्क आज की नॉलेज इकोनॉमी में सफलता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वह बताते हैं कि कैसे हिस्टोरिकल और कंटेम्पररी फिगर्स जैसे कार्ल युंग, मार्क ट्वेन और बिल गेट्स ने सिग्निफिकेंट अकॉम्प्लिशमेंट्स प्राप्त करने के लिए डीप वर्क का उपयोग किया है। न्यूपोर्ट प्रैक्टिकल एडवाइस और स्ट्रेटजीज भी प्रदान करते हैं डीप वर्क हैबिट्स को विकसित करने, डिस्ट्रैक्शंस को प्रबंधित करने और डीप वर्क के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए। यह किताब रीडर्स को डीप वर्क के महत्व को समझने और हाई क्वालिटी वर्क उत्पन्न करने की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिसेस को लागू करने में मदद करती है। पार्ट 1 द आइडिया न्यूपोर्ट बताते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमी में डीप वर्क का इंक्रीजिंग वैल्यू है, जो रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और ऑटोमेशन से ड्रिवन है। वह हाईलाइट करते हैं कि जबकि डीप वर्क नए मूल्य और इम्प्रूव्ड स्किल्स का निर्माण करता है, शैलो वर्क जो कम कॉग्निटिव डिमांडिंग टास्क्स होते हैं और अक्सर डिस्ट्रैक्शन के साथ किए जाते हैं, अधिकांश वर्कप्लेसेस पर हावी होता है। न्यूपोर्ट कार्ल जुंग का एग्जाम्पल देते हैं, जिन्होंने डिस्ट्रैक्शन से बचने और अपने लेखन और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्विस कंट्रीसाइड में एक रिट्रीट बनाया था, जो सिग्निफिकेंट इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए डीप वर्क के महत्व को दर्शाता है। लेखक कंटेम्पररी सोसाइटी में डीप वर्क की कमी का पता लगाते हैं। वह इस कमी का श्रेय कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स को देते हैं, जो कांस्टेंट कनेक्टिविटी और सुपरफिशियल प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। न्यूपोर्ट आर्ग्यू करते हैं कि बिजनेसेस इमीडिएट विजिबिलिटी के कारण शैलो वर्क को प्राथमिकता देते हैं, भले ही डीप वर्क के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हों। न्यूपोर्ट बताते हैं कि कैसे ओपन ऑफिस लेआउट्स और सोशल मीडिया की ओमनी प्रेजेंस कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन की कल्चर को कंट्रीब्यूट करती है, जिससे डीप वर्क इंक्रीजिंगली रेयर और वैल्यूएबल बन जाता है। न्यूपोर्ट न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स से डीप वर्क को मीनिंगफुल लाइफ से जोड़ते हैं। वह सुझाव देते हैं कि डीप वर्क एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट और सेटिस्फैक्शन को बढ़ावा देता है, जैसा कि आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन द्वारा अनुभव किया जाता है। न्यूपोर्ट रिक फोरस के काम का वर्णन करते हैं, जो एक ब्लैकस्मिथ हैं और मध्ययुगीन तलवारें बनाने की सटीक केंद्रित प्रक्रिया में गहरा अर्थ पाते हैं, यह दर्शाते हुए कि डीप वर्क गहरा फुलफिलिंग हो सकता है। पार्ट 2 द रूल्स। रूल 1 वर्क डीपली न्यूपोर्ट प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं डीप वर्क हैबिट को विकसित करने के लिए। वह इस बात पर जोर देते हैं कि डीप वर्क में ट्रांजिशन के फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए रिचुअल्स और रूटीन्स बनाना आवश्यक है। स्ट्रैटेजीज में डीप वर्क सेशंस को स्केड्यूल करना, डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना और फोकस इंप्रूव करने के लिए बोर्डम को एम्ब्रेस करना शामिल है। न्यूपोर्ट 4DX फ्रेमवर्क 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन का सुझाव देते हैं वाइल्डली इम्पोर्टेंट गोल्स को सेट करने, लीड मेजर्स पर एक्ट करने, कंपेलिंग स्कोरबोर्ड रखने और अकाउंटेबिलिटी की केडेंस बनाने के लिए, ताकि डीप वर्क प्रैक्टिसेस को एनहांस किया जा सके। रूल 2 एम्ब्रेस बोर्डम। यह रूल रीडर्स को बोर्डम के सिस्टमैटिक एक्सपोजर से कंसंट्रेशन कैपेसिटी को बिल्ड करने की सलाह देता है। न्यूपोर्ट आर्ग्यू करते हैं
कि कॉन्स्टेंटली नॉवल स्टिमुलाई को ढूंढना किसी की एबिलिटी को डीपली फोकस करने में कमी लाता है। न्यूपोर्ट प्रोडक्टिव मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने का सुझाव देते हैं, जहां कोई लो इंटेंसिटी एक्टिविटी जैसे वॉकिंग के दौरान एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि माइंड डीप वर्क को अधिक इफेक्टिवली हैंडल कर सके। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। न्यूपोर्ट इस असम्पशन को चैलेंज करते हैं कि सोशल मीडिया आवश्यक है। वह रीडर्स को एनकरेज करते हैं कि वे जिन टूल्स का उपयोग करते हैं उनका उनके प्रोफेशनल और पर्सनल गोल्स में कंट्रीब्यूशन के आधार पर आकलन करें। सोशल मीडिया को क्विट या लिमिट करके इंडिविजुअल्स डीप वर्क के लिए टाइम और अटेंशन रिक्लेम कर सकते हैं। न्यूपोर्ट उन प्रोफेशनल्स का एग्जाम्पल देते हैं जिन्होंने बिना किसी नेगेटिव इम्पैक्ट के अपने करियर्स पर सोशल मीडिया को सफलतापूर्वक एलिमिनेट किया है। यह हाईलाइट करते हुए कि इन प्लेटफॉर्म्स के नेग्लिजिबल बेनिफिट्स उनके डिस्ट्रैक्शन कॉस्ट्स के मुकाबले में कम हैं। रूल 4, ड्रेन द शैलोज। न्यूपोर्ट इस बात पर जोर देते हैं कि शैलो वर्क को रिड्यूस या एलिमिनेट करना महत्वपूर्ण है, ताकि डीप वर्क के लिए अधिक समय बनाया जा सके। वह स्ट्रैटेजीज का सुझाव देते हैं, जैसे हर मिनट का स्केड्यूल बनाना, टास्क्स को बैच करना और ईमेल यूसेज पर स्ट्रिक्ट लिमिट्स लगाना। न्यूपोर्ट एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की कहानी साझा करते हैं जो अपने वर्क डे को मेटिकुलसली स्केड्यूल करता है और डीप वर्क के लिए टाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए मीटिंग्स को लिमिट करता है, जिससे हायर प्रोडक्टिविटी और जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है। कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग द डीप वर्क माइंडसेट एक वर्ल्ड में जो डिस्ट्रैक्शंस और सुपरफिशियल एंगेजमेंट्स से भरा हुआ है, कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड उन लोगों के लिए एक बीकन है जो एक्सीलेंस और मीनिंगफुल अकॉम्प्लिशमेंट प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। इस किताब का मैसेज अर्जेंट और टाइमलेस दोनों है। आधुनिक नॉलेज इकोनॉमी में थ्राइव करने और एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए डीप वर्क की कला को मास्टर करना आवश्यक है। न्यूपोर्ट द्वारा आउटलाइन किए गए प्रिंसिपल्स और स्ट्रैटेजीज केवल थियोरेटिकल नहीं हैं, वे प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइव्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डीप वर्क प्रैक्टिस को कमिट करके हम प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और सेटिस्फैक्शन के नए स्तर अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि आप इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 1. प्रायोरिटाइज डीप वर्क। उन टास्क्स की पहचान करें जो आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में वास्तव में मायने रखते हैं। इन टास्क्स पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के इंटेंसली फोकस करने के लिए अपने स्केड्यूल में स्पेसिफिक टाइम्स डेडिकेट करें। 2. क्रिएट अ डीप वर्क एनवायरनमेंट। अपने वर्क स्पेस को डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए डिजाइन करें। इसमें एक डेडिकेटेड क्वाइट एरिया सेटअप करना, डिजिटल इंटरप्शंस को ब्लॉक करने के टूल्स का उपयोग करना या डीप वर्क का समय होने का संकेत देने वाले रिचुअल्स स्थापित करना शामिल हो सकता है। 3. एम्ब्रेस बोर्डम एंड रेजिस्ट डिस्ट्रैक्शंस। अपने ब्रेन को कांस्टेंट स्टिमुलेशन की अर्ज का रेजिस्ट करना सिखाएं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें और उन एक्टिविटीज में एंगेज करें जो आपकी कंसंट्रेशन मसल्स को बिल्ड करती हैं, जैसे मेडिटेशन या बिना फोन के लॉन्ग वॉक्स। 6. इवैल्यूएट एंड लिमिट डिजिटल टूल्स। एक डिजिटल डिटॉक्स करें और उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल टूल्स का आकलन करें जो वास्तव में आपके जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं। उन टूल्स को रूथलेस तरीके से कट आउट करें जो ऐसा नहीं करते। इस प्रकार टाइम और मेंटल एनर्जी रिक्लेम करें। 5. मिनिमाइज शैलो वर्क। कम वैल्यू टास्क्स की पहचान करें और उन्हें मिनिमाइज करें। सिमिलर टास्क्स को बैच करें, कम्युनिकेशन के लिए बाउंड्रीज सेट करें और इंश्योर करें कि आपका डेली स्केड्यूल आपके डीप वर्क के कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। इन प्रैक्टिसेस को अपने डेली रूटीन में एम्बेड करके आप न केवल अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज को एनहांस करेंगे बल्कि एक डीपर सेंस ऑफ पर्पस और फुलफिलमेंट भी पाएंगे। डीप वर्क केवल प्रोडक्टिविटी के लिए एक स्ट्रैटेजी नहीं है, यह एक फिलॉसफी है जो एक फोकस्ड,
मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए है, एक इंक्रीजिंगली डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में। जब आप इस जर्नी पर एम्बार्क करते हैं तो याद रखें कि डीप वर्क का पाथ हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन रिवॉर्ड्स प्रोफाउंड होते हैं। फोकस्ड एक्सीलेंस की लाइफ को स्टेडफास्टली परस्यू करके आप अपने फील्ड में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस करने, पर्सनल ग्रोथ प्राप्त करने और ट्रूली मीनिंगफुल वर्क से सेटिस्फैक्शन अनुभव करने के लिए खुद को पोजीशन करते हैं। चैलेंज को एम्ब्रेस करें, प्रोसेस को कमिट करें और देखें कि कैसे डीप वर्क की आपकी कैपेसिटी आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करती है। यदि ये समरी आपको अच्छी लगी है तो हिंदी एसेंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।